चलो, तो 5 दिन से मैं कोशिश कर रहा हूँ और वो इच्छा रुक गई है, तो मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ा उपवास है। बोले बोलो, ऐसी इच्छा रोकना, दान करने की इच्छा हो रही हो, आप रोक दो तो तब हो गया क्या? अरे नहीं, जो रत्नत्रय में बाधक हैं, ऐसी इच्छाओं को रोकने का नाम तप है। पॉइंट समझ में आया? इच्छा निरोध सपा मात्र इतना पर्याप्त नहीं है। नहीं तो आप कहोगी स्वाध्याय की बहुत इच्छा हो रही थी पंडित जी, लेकिन हमने रोक दिया क्योंकि हमें तो तप करना था। तो स्वाध्याय की इच्छा को रोकना तप नहीं है, स्वाध्याय करना तप। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया है? तो इच्छा निरोध तप, इसको जरा गंभीरता से समझो। और इच्छा की तो मैं कई बार समीक्षा कर ही चुका हूँ कि इच्छा कुछ और नहीं है। इच्छा को ज्यादा वजन मत दो। इच्छा और मन के विकल्प ये सिर्फ आपके कर्मों के द्वारा चैनलाइज हो रहे हैं, इन पे जोर नहीं देना चाहिए। पूरे आधुनिक युग की समस्या ये बड़ी है कि हमने ज्ञान को बहुत पीछे छोड़ दिया और इच्छाओं को बहुत आगे ले आया। मतलब बार बार मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं कि हमने अपने को इच्छा मात्र मान लिया और अपनी ड्यूटी, जॉब प्रोफाइल क्या नक्की कर ली? अपनी जॉब प्रोफाइल हमने नक्की कर ली कि अपने मन की इच्छाओं को पूरा करना, यही मेरे इस नरभव की सफलता है। और अगर नरभव को पाकर मैंने मेरी इच्छाएं पूरी नहीं की, पुत्र पुत्रादि की इच्छा पूरी नहीं की, तो मेरा नरभव व्यर्थ है। बोलो, 99% लोगों का यही गणित है कि नहीं? पर अंतर इतना है कि वो इच्छा जैसे तुच्छ वर्ड उपयोग नहीं करते। मेरे बहुत एम्बिशंस हैं, मेरे बहुत ड्रीम्स हैं, मेरे अंदर बहुत सारी डिजायर्स हैं, ये सब उसकी बहन है। किसकी? इच्छा। बल्कि इच्छा तो सबसे छोटी बहन है। ये ड्रीम्स, एम्बिशन, डिजायर, ये तो मोटी दादी अम्मा। समझ में आएगी? खैर में, तो अगर जिस कुल की छोटी बहन ही खतरनाक हो, तो उस कुल की दादी माँ, कुल देवी, एम्बिशन, डिजायर और बर्निंग डिजायर, बढ़तरा वाली इच्छा, ये क्या थी सारी? इसीलिए इस चीज को थोड़ा गंभीरता से समझते हुए चलना कि जो भी समस्या हो रही है, अपने को हीन और इच्छाओं को मुख्य मानने से हो रही। इसीलिए अगर समाधान करना है तो सबसे पहला उपाय ये करना पड़ेगा कि अपने को महान मानो और इच्छाओं को कुछ नहीं मानो। क्योंकि इच्छा कुछ है ही नहीं, बस वो होती रहती, उनका काम, वो मैं नहीं। बराबर? जैसे बच्चे होते ना, बच्चे क्या करते हैं, आप उन्हें कितना भी पढ़ा लिखा के बाहर पहुंचाओ कि बेटा दुकान पे जाके टॉयज नहीं मांगना, चॉकलेट की दुकान पे जाके चॉकलेट नहीं मांगना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, आप उन्हें कितना भी सिखा पढ़ा दोगे, लेकिन होगा क्या लास्ट में? जैसे ही आप दुकान पे पहुंचोगे, पापा बस आखिरी बार ले रहा, फिर नहीं ले। होता है कि नहीं होता? अपन भी समझते हैं कि भाई इच्छा ऐसे ही हो रहा है कि हमने कितना सिखा पढ़ा दिया, इच्छा नहीं करना, इच्छा नहीं करना, बस ये कर ले फिर पक्का, ये कर ले फिर पक्का है। पॉइंट समझ में आएगी? इसीलिए थोड़ा विचार करना और आगे बढ़ना कि इच्छाओं को अपन करते क्या है। तो जैसे बच्चे हैं, एक आध इच्छा पूरी कर दी, लेकिन जरूरी थोड़ी कि उनकी हर इच्छा पूरी करे। और हर इच्छा पूरी करोगे तो कर भी नहीं पाओ। कहीं ना कहीं आप उनकी बातों को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। और ये भी समझते कि बच्चा है इसलिए इच्छाएं हुए बिना रहेंगी भी नहीं। दोनों बातें आती कि नहीं आती? तीन तीन उपाय कर रहे हैं, कर रहे कि नहीं कर रहे? कि पहले नंबर सत्य समझ रहे कि भाई बच्चा है, इच्छा करे, कोई कोई समझदार माँ बाप है ना, वो बूम बराटा नहीं करते। बराबर? तुझे कितनी बार समझाया है ना, ऐसा है ना वैसा है, तो भी तू ऐसे ही करता है। जो समझदार होते हैं वो क्या समझते हैं, बालक है, ऐसे ही हो। बराबर? दूसरे नंबर, लेकिन वो बालक है, हम थोड़ी बालक है, हम समझदार हैं, इसीलिए सारी इच्छाओं को पूरा भी नहीं करें। बराबर? फिर तीसरे नंबर, अगर बिल्कुल भी इच्छा पूरी नहीं की, तो बालक बाहर से जाके इच्छा पूरी करने लगेगा, अनुचित प्रकार से इच्छा पूरी करने लगेगा। तो हम क्या कर देते हैं, चलो ठीक है,
10 बार बोलेगा 1 बार दिला देंगे। 1000 की चीज बोलेगा 100 रुपए की दिला देंगे। 3 उपाय करते कि नहीं करते? करते कि नहीं करते? इसमें कोई हटाहट है क्या? 3 कौन कौन से उपाय किए दिनेश भाई? पहले नंबर, बालक है तो इच्छा उसको होगी ही होगी। दूसरे नंबर, वो बालक है, हम थोड़ी बालक है, तो उसकी जो इच्छा हो जाए वो पूरी कर दे, बराबर। तो उसकी हर इच्छा पूरी भी नहीं करते। तीसरे नंबर, तो बिल्कुल भी इच्छा पूरी नहीं करे तो फिर वो अनुचित साधनों से इच्छा पूरी करने लगे। तुम उसे अच्छा खिलाओगे पिलाओगे नहीं, वो दूसरे के यहाँ जाके, आप उसे भक्ष्य स्वादिष्ट भोजन नहीं कराओगे, वो दूसरे के यहाँ पे आलू प्याज वाला खा के आ जाएगा। तो आप क्या करोगे फिर उसको? घर में व्यवस्थित करो। 3 चीजें करते ना, पर अपने मन के साथ में भी यही करो। हटाहट वाली बात नहीं। इच्छा क्यों हो गई, क्यों हो गई, क्यों हो गई, इतनी ज्यादा टेंशन मत लो। अब हो गई तो हो गई, बालक है, मन भी क्या है, बालक है, हो गई तो हो गई। अब आप उस समय नहीं होगी, नहीं उस समय कोई उपाय होता है क्या? आप कितना सिखा पढ़ा दोगे मन के लिए, बच्चों के लिए, जैसे ही वो वस्तु सामने आएगी, वस्तु तो चाहिए चाहिए। ऐसे मन है, मन भी बालक है, वो भी इच्छा उसको होती रहती। ठीक है, तो मन को हो गई, इच्छा तो हो गई। अब मन बच्चा है, हम थोड़ी बच्चे हैं, तो हर इच्छा पूरी करना भी नहीं, हर इच्छा पूरी करना भी नहीं। जैसे आप पिता के नाते, बालक तो अभी कहेगा कि ये दिला दो, फिर कहेगा वो दिला दो, अभी कहेगा सोडा पिला दो, अभी कहता आइसक्रीम खिला दो, अभी कहता टॉयज दिला दो, अभी कहता ये दिला दो। भाई नहीं नहीं नहीं, सब नहीं हो सकती भैया पूरी। तो भी अब बिल्कुल भी पूरी नहीं करोगे तो अनुचित साधनों से पूरी करने लगेगा। इसीलिए आप क्या कर देते हो, मर्यादा। वैसे ही मन को सर्वथा एकदम दबा दबा के रखोगे तो विद्रोही हो जाएगा, मन को खुला छोड़ दोगे तो वो पागल हो जाएगा, बराबर। तो जैसे आप पिता हो, तो पिता को के होने के नाते बालकों की इच्छा और उनकी अवस्था और उनके उपाय तीनों का विचार करते हो। वैसे ही ज्ञान आपका पिता है और इच्छा कैसी है, नालायक संततियां, जो हो गई तो हो गई। नालायक भी ना हो तो इमेच्योर कह दो, अपरिपक्व। इसीलिए कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। ठीक है, हो रहा है तो हो रहा है, जान लो उसको, बुलाया तो है नहीं है। अब हो रही है तो मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से तो हो रही होंगी, तो बस उसको मान लो। फिर पूरी करोगे तो पूरी कर नहीं पाओगे, बिल्कुल नहीं पूरी करोगे तो बालक विद्रोही हो जाएगा कि मेरा, तो फिर वो अन्य अन्य अनर्गल प्रकार से क्या करेगा, वो नियंत्रण करने का प्रयास करेगा। तो तीनों चीजें जैसे आपने वहां कंट्रोल की, ऐसे अपनी इच्छाओं को भी उसी प्रकार से कंट्रोल करना, बराबर। समझे कि नहीं समझे? सबसे मेन बात क्या है, इच्छा आप नहीं हो। जैसे घर में प्रमुख की चलती है ना, वैसे आपके घर में ज्ञान वडील है, इच्छा बच्ची। क्या बोला, क्या बोला? आपके घर में कौन वडील है? हाँ, ज्ञान वडील है। हाँ, ज्ञान वडील है। और इच्छा कैसी है, बालक। बोले पंडित जी आजकल तो घर में बच्चों की चलती है, हम तो टीवी भी बच्चों की चॉइस से देखते हैं। हमें अगर कार्टून, मतलब एक किसी ने बहुत अच्छा लिखा था कि हम उस पीढ़ी में थे कि जिन्होंने, बहुत अच्छी जोक जैसा था, कि कार्टून देखने के टाइम पर न्यूज देखी, क्योंकि पापा से रिमोट लेने की हिम्मत नहीं होती थी। और न्यूज देखने के टाइम पे कार्टून देखते हैं क्योंकि बच्चों से रिमोट छुड़ाने की ताकत नहीं है। फैक्ट है कि नहीं? क्योंकि एक पीढ़ी पहले पिताजी मतलब घर में खलबली मच जाए ऐसा, पिताजी मतलब पापा पापा। पप्पू थोड़ी थे पहले, पापा थे। अब तो सब पापा बचे ही नहीं है, पप्पू रह गए सब समझ में आया कि नहीं आया? ख्याल में आया कि नहीं आया? समझे ना, बहुत स्पष्ट शब्दों में ख्याल में आया। तो ऐसे ही कि ज्ञान को घर का वडील प्रमुख मानो और इच्छा को क्या मानो, संतति, अपरिपक्व बालक। उनकी सुन भी लो, लेकिन महत्वपूर्ण निर्णय उनके हिसाब से नहीं लेते। जैसे बालक कहे कि मुझे स्कूल नहीं जाना,
बराबर। तो आप क्या कहोगे, उसके हिसाब से चलोगे क्या? बालक बोले मुझे खाना नहीं खाना, तो क्या उसके हिसाब से चलोगे? बालक तो कई बार बोलता है मैं खिलौने की दुकान खोलूंगा, मैं मिठाई की दुकान खोलूंगा, मैं आइसक्रीम की वो लेकर चला जाऊंगा चलाऊं, ऐसी इच्छाएं बहुत होती हैं बच्चों को। बड़े होकर क्या बनोगे? बोले कुछ नहीं, वो आइसक्रीम वाला वो होता है ना, क्या कहते हैं उसे, वो रहती है आइसक्रीम की गाड़ी जैसी होती है ना, वो खोलूंगा। उसे लगता है वो बहुत बढ़िया है। छोटे छोटे नहीं थे तब, गाँव में नहीं होती वो बिस्किट चॉकलेट की दुकान होती, तो हम तो, मेरा तो ड्रीम बिजनेस वो था, और कुछ नहीं करना, बस थोड़े बड़े हो जाओ। वो हम लोग उसे बोलते हैं गोली बिस्कुट की दुकान। वो 5 4 आने की गोलियां आती थी, चूरन मिलता था, गोलियां मिलती थी, वो ऑरेंज की वाली गोली, और बिस्किट मिलते थे वो भी काजू वाले। ये बेस्ट दुकान है, काय का कलेक्टर को क्या आनंद आता होगा जो इस दुकान पे आता है। बराबर। अपरिपक्वता के विचार तो ऐसे ही होते हैं। तो क्या हमारे वडीलों ने हमारी उस इच्छा को समझा? बोले हाँ। तो क्या पूरा किया? बोले ना। क्यों? क्योंकि वो परिपक्व है। ऐसे ही हमें को भी हमारी इच्छाओं को समझना चाहिए, हाँ, लेकिन पूरे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देख लिया जान लिया हो। और आज भी आपको लगता होगा ना कि जिंदगी में कई जो आपकी इच्छाएं थी, अच्छा रहा पूरी नहीं हुई। अगर सब इच्छा पूरी हो जाती तो कहाँ होते बताओ? है? जैसे मैं जब टीनेज में आया था तो रेडियो सुनने का शौक होता था, तो कई बार ऐसी इच्छा होती थी कुछ नहीं रेडियो जॉकी बन जाऊं। अब अगर तथास्तु तथास्तु कर्म करने वाले होते तुरंत और बोलते तथास्तु चल तुझे अब रेडियो जॉकी बना, तो रेडियो जॉकी बना दे रहे, तो क्या होता? आप विचार करके, पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो परिपक्वता और बालक, थोड़ा बालक की सुन भी लो, लेकिन महत्वपूर्ण निर्णय किसके हिसाब से लो? ज्ञान। ये विवेक करो बस। तो जैसे आप अपने घर में अपने संततियों के साथ विचार करते हैं, उनकी दशा को समझते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण निर्णय अपने अनुभव से लेते हैं, वैसे ही आप भी अपने बालक मन की सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है, विद्रोही मत बनो, क्योंकि विद्रोही बनोगे तो बहुत परेशान करेगा। उसकी सुन लो थोड़ा बहुत, लेकिन महत्वपूर्ण निर्णय किससे लेना? क्षणवर्ती इमोशन से कभी नहीं लेना। महत्वपूर्ण निर्णय हमेशा ज्ञान से लेना, क्योंकि ज्ञान टिकने वाला है और इच्छा नष्ट होने वाली। और तप क्या है कि ज्ञान को मुख्य रखकर, रत्नत्रय को मुख्य में रखकर जो इच्छाओं को रोका जाता है, उसका नाम तप। पॉइंट समझ में आया? किसको मुख्य करके? किसको मुख्य करके? रत्नत्रय को मुख्य करके जो इच्छाओं को रोका जाता है, उसका नाम तप। चलो आगे, और इसके तप का तो बहुत विस्तृत वर्णन आएगा यहाँ पे। बोलो पढ़ो आगे का भी, ये जो है इसको पढ़ो, कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा? हितेन भाई को पढ़वाते हैं। चलो हितेन भाई पढ़ो। हाँ पूरा। प्रश्न। हाँ समाधि धर्म में तप कहा जाएगा, अतः संवर के हेतुत्व के सिद्ध होने पर तप का पृथक ग्रहण करना व्यर्थ है। यद्यपि तप 10 धर्मों में अंतर्मुख है, फिर भी विशेष रूप से निर्जरा का कारण बताने के लिए तप का पृथक ग्रहण किया गया है। सर्व संवर के हेतुओं में तप ही प्रधान हेतु है। इसका ज्ञान कराने के लिए तप का पृथक ग्रहण किया गया है। देखो, अब क्या कहते हैं कि 10 धर्मों में तप कहा जाएगा, बराबर। अब 10 धर्मों, क्षमा, मार्जव आर्जव, सत्य, सोच, संयम, तप, त्याग, किंचन, 10 लक्षण मनाते, उसमें तप भी आता। तो फिर कोई आगे तप कहने वाले तो पहले क्यों कह रहे हो? तो उसका सुंदर उत्तर दिया कि भैया ये आगे तो आएगा ही आएगा, लेकिन निर्जरा का विशेष कारण बताने के कारण उसे अलग से बताया गया। और दूसरे नंबर की बात, सारे संवर के जितने भी कारण हैं, उन सारे कारणों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और वर्सेटाइल है, और वर्सेटाइल कारण है तप।
क्या बोला मैंने? एक शब्द बोला है, बहुआयामी, वर्सेटाइल। कौन सी चीज है? समिति एक टाइप की होती है, अनशन आदि एक टाइप के होते हैं, बराबर। लेकिन तप में कितनी चीजें जाती हैं? अंतरंग, बहिरंग, 6 प्रकार के अंतरंग, 6 प्रकार के बहिरंग, हर प्रकार की चीजें तप में आ रही। इसीलिए तप संवर का, निर्जरा का प्रमुख कारण। बस गड़बड़ी इतनी है कि लोगों ने तप को मात्र अनशन उपवास से जोड़ दिया। आज भी किसी से पूछो कि भाई क्या कर रहे हो, बोले तप चल रहा है। क्या तप चल रहा है साहब? अनशन, एकासन, आंबेली, तप हो गया। दिन भर बैठ के कोई स्वाध्याय करे, हम तो खा ले पिए मौज कर। अरे भाई, खाधा पीधा ઠીક છે, અમે એમ નથી કહેતા કે ખાવાનું પીવાની સારી વસ્તુ છે, પણ સ્વાધ્યાય તો સારું છે ને। ખાવા પીવાને લીધે તમે સ્વાધ્યાયને એકદમ નેગ્લિજિબલ જ કરી દો કે આ તો કંઈ કરતો જ નથી, બરાબર। અને સામે કોઈ વ્યક્તિ બધા જ ખોટા કામ કરે, ઓનલી એક કામ કરે, કયો? આજે કંઈ ખાઈશ નહીં, બસ મોઢું બંધ રાખ, તો આ જો તપ કરે, તપ करे, तप करे। ये जो एक नैरेटिव सेट हो गया तप के प्रति, ये बहुत गलत है। मैं ये नहीं कहता कि खाना पीना अच्छी बात है, लेकिन अगर वो कर रहा है, साथ साथ स्वाध्याय आदि कर रहा है, तो श्रेष्ठ काम कर रहा है। इसका मान उसे भी होना चाहिए और अन्य को भी होना चाहिए। और किसी ने अगर भोजन मात्र का त्याग कर दिया और बाकी कुछ भी धर्म आदि के नाम पे नहीं कर रहा, तो उसे भी एक गुमान नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने बहुत की। आजकल सब गुमान में जाते, तुरंत के तुरंत उन्हें लगता है एक अनशन कर लो, ओहो बहुत बड़ा धर्म किया, बहुत बड़ा धर्म किया, बहुत बड़ा धर्म। और कई लोग तो ऐसे होते हैं कि एक बार 28 कर लेना, 28 और 16, तो जिंदगी भर का उनका वीजा जैसा हो जाता है। जैसे कोई फॉरेन घूम के आया हो ना, तो बार बार बताता हूँ फॉरेन रिटर्न छू, हूँ फॉरेन रिटर्न छू, हूँ फॉरेन रिटर्न छू, ऐसा बोलता है ना। ऐसे ही बात बात में कहेगा मैंने तो 28 की है, मैंने तो उपवास किया है, मैंने तो ऐसा किया। वो जब किया था, अब क्या कर रहा है ये बता। होता है कि नहीं होता दिनेश भाई ऐसा है? ये हो रहा है जीव को, कि मतलब जैसे कोई एक बार शिखर जी की यात्रा कर ले, एक बार विदेश घूम कर आ जाए, एक बार सौधर्मेंद्र बन जाए, तो जिंदगी भर जैसे उसके गीत गाता रहता है, वैसे ही अगर एक आध बार 28 कर ले, 8 दिन का उपवास कर ले, 10 दिन का उपवास कर ले, तो जिंदगी भर उसके गीत, मैंने तो ये किया है, मैंने तो ये किया है, किया है, उसका गुण गाता है। क्या कर रहा है उसे तो भूल ही जा। इसीलिए अगर आपने सच्चा तप किया होता तो 8 के बाद फुल स्टॉप नहीं आता। ये 8 के बाद फुल स्टॉप आ गया, आगे के भाव भी नहीं होते। उसका मूल कारण इतना ही है कि तुमने तप तो किया लेकिन तप को समझे ही। पॉइंट समझ में है कि नहीं है? तप को समझे नहीं। इसीलिए तप संवर निर्जरा का प्रमुख कारण है, लेकिन बहुमुखी है, मल्टी डायमेंशनल है, वर्सेटाइल है। उसे अकेले भूखे रहने से सीमित कर देना उसका अपमान है, सम्मान नहीं। अंदर में प्रायश्चित का भाव होना वो भी तप है। गुरुजनों के प्रति विनय का भाव रहना, वडीलों के प्रति विनय का भाव रहना वो भी तप है। स्वयं उपवास आदि करते हुए अन्य की सेवा करना वो भी तप है। स्वाध्याय करना भी तप है। ऐसे करके 12 प्रकार के तप होते हैं। और इसीलिए तप को निर्जरा का सबसे प्रमुख कारण माना गया है कि एक बार अगर कोई करे तो अलग अलग प्रकार से उसके लिए निर्जरा आदि होती रहती है। आत्मानुभवन के बहुत सारे दरवाजे तप के द्वारा खुलते हैं, ठीक है। लेकिन वो तप भूखा रहना मात्र नहीं है, वो तप बहुमुखी है, ठीक है ना। अब देखो आगे का पढ़ो हितेन भाई। हाँ, सूत्र में च का ग्रहण किस ऊपर लिए किया गया? निर्जरा, एक सेकंड, हाँ ओके, कैरी ऑन।
सूत्र में च का ग्रहण किस लिए किया गया है? संवर के निमित्त को ग्रहण करने के लिए सूत्र में च का च शब्द कहा गया है। तब संवर का भी कारण होता है, क्योंकि तप के द्वारा नूतन कर्म बंध रुककर पूर्वोपार्जित कर्मों का क्षय भी होता है। अतः तप संवर और अविपाक निद्रा का कारण है। अब देखो सूत्र था ना, सूत्र में लिखा हुआ था तपसा निर्जराचा, लिखा था ना, देखो ये है। अब यहाँ से प्रश्न किया कि तप के द्वारा निर्जरा होती, बात तो पूरी हो गई। ये चाकी चाच क्यों आ गई बीच में? चाकी चाच बीच में क्यों आई? तो बताते हैं, देखो तप अकेला निर्जरा का कारण नहीं, संवर का भी कारण है। किसका कारण है? संवर का कारण भी है। इसीलिए संवर के कारणों के रूप में भी इसको बताने के लिए तप कहा गया। अब देखो तप के द्वारा संवर का भी कारण है, क्योंकि तप के द्वारा नूतन कर्म बंध रुककर पूर्वोपार्जित कर्मों का क्षय भी होता है। तप सच्चा करे, अब विचार करके देखो, प्रैक्टिकली समझ के देखो। जैसे अपना है ना, एसी चल रहा हो कमरे में, बराबर, और कहीं विंडो ओपन हो तो क्या होगा? है पूरी कूलिंग बाहर चली जाएगी, पूरी हवा गर्मी वो अंदर आ जाएगी। तो ऐसे ही इच्छा क्या है? इच्छा मोक्ष मार्ग की वातानुकूलित वातावरण को बिगाड़ने वाली खुली हुई खिड़की, बराबर। इच्छा क्या है? वातानुकूलित होता है ना, उसमें वातावरण एकदम एक जैसा रहता है, और एक इच्छा क्या कर देती है, उस एसी कमरे में खुल जाती है, तो वो जो वातावरण है वो बिगड़ जाता है। अब सोचो, छोटी सांद है तो कम गर्मी आएगी, एक डोर वाली खिड़की है तो ज्यादा गर्मी आएगी, दो डोर वाली खिड़की है तो और ज्यादा गर्मी आएगी, दरवाजा है तो और ज्यादा गर्मी। अब आप 2 नहीं 10 टन का एसी लगा लो, लेकिन चारे बाजू से खुला हुआ होगा तो कूलिंग होगी? होगी? आपने બધું गर्मी में આવી गई, सर्दी बाहर जती रही, बाहर जती रही, बाहर। अब एसी का वहां कहोगे क्या आप उसे? एसी का क्या वहां? इच्छा आत्मा के स्वाभाविक वातानुकूलित कमरे को बिगाड़ने वाली बारी, जितनी वो खुली रहेगी उतना आत्मा का स्वभाव बिगड़ता जाएगा। जितनी छोटी होगी उतना कम बिगड़ेगा, जितनी बड़ी होगी उतना ज्यादा बिगड़ेगा। और अगर वह पूरी तरीके से बंद हो गई तो आपके अंदर की क्षमता को बिगाड़ने वाला कोई कारण है ही नहीं। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? सेम आप, हम, कोई भी अगर आत्मा से चूकते हैं तो चूकने में कारण इच्छा बन, इच्छा के अलावा चूकने में और कोई कारण ही नहीं। आत्मा अपने स्वरूप से हटता है तो उसका एकमात्र कारण इच्छा ही है। तो स्वाभाविक है, अगर आत्मा में जमने का नाम तप है तो जो चीज आत्मा से हटाती है ऐसी वो इच्छा, उस इच्छा को रोकने का नाम अपने आप तप हो जाएगा। क्योंकि हटाने वाला कारण और जमाने वाला कारण ये अलग अलग। इच्छा हटाने वाला कारण है, तप जमाने वाला कारण है, इसीलिए तप इच्छा का निरोध करता है। कहां से आवाज अटकी बताओ जल्दी, कहां से अटकी है? हाँ बोलो बोलो, कहां से अटकी आवाज? આવી ગયું. આવી ગઈ પણ અટકી ક્યાંથી? તમે બધા ફ્રીઝ થઈ ગયા તો મને ખબર હા? સર ઈચ્છા હટાવવાનું કારણ છે ને તપ લાવવાનું કારણ છે ત્યારે એટલે लगभग बात पूरी થઈ ગઈ છે ને, बराबर ना? तो ये चीज को समझ दो, इच्छा निरोधा तपः, क्योंकि इच्छा बाहर ले जाने वाला कारण और तप अंदर में जमाने वाला कारण। तो जो चीज इच्छा को रोकती है वो तप है, और वो तप संवर का कारण हो जाता है। संवर मतलब शुद्धता, इच्छा मतलब अशुद्धता। इसीलिए आचार्यों ने इच्छा निरोधक तपा की नास्ति से व्याख्या की, क्योंकि आत्मा में जमने को हम अभी तक समझ नहीं पाते। कैसे समझेंगे?
कभी क्या कहते हैं वीकेंड सेलिब्रेशन में गए होते तो पता चलता कि आत्मा क्या है, कैसा है, बराबर। जान के रूप में कभी गए होते, भले 4 घंटे के लिए जाते हैं। मामा मौसार के यहाँ तो बात की बात है, वो तो बाद में जाते हैं ऐसे, लेकिन आत्मा कहीं जाए गए नहीं, कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं, तो कैसे उसकी प्रतीति होवे? पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसीलिए आचार्यों को लगा कि आत्मा से तप को समझाना थोड़ा कठिन, बराबर, लेकिन इच्छा से तप को समझाना सरल है। क्यों? क्योंकि इच्छा हम सबको होती ही रहती है। आ रही आवाज की नहीं आ रही? बीच बीच में अटकी शायद। आ रही है। धीमे धीमे आवाज, बांधो नहीं, ठीक है ना? चलो, तो इसीलिए यहाँ पे बात करें तो आचार्यों ने इसीलिए इस रूप में परिभाषा की कि इच्छा निरोध तपा। और फिर दूसरी बात भी की कि तप और संवर अभिपाक निर्जरा का कारण है। तप और संवर अभिपाक निर्जरा, अभिपाक निर्जरा मतलब क्या है ये बता दो जरा। चलो, કર્મનું ફળ આપીને ખરવું એ વગર કરવું. ये तो કેવાય બીજું શું? એમને મત ક્લાસ લઈ લો છો ભાઈ હે? બોલે પંડિતજી ઓપન થઈ ગયો સિક્રેટ તો પણ તમે જાહેરમાં કઈ આવું ના કહેવાય चल समझो कि बात बिल्कुल सही है। फल दिए बिना खिर जाना, क्या बोला? निर्जरा किसे कहेंगे? फल दिए बिना खिर जाना। और वही निर्जरा है, फल दिए बिना खिर जाना ही निर्जरा है। अगर फल देते रहें तो वो निर्जरा कैसे कहलाएगी? हाँ, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसीलिए इस बात को बोला कि फल दिए। सर अटक गया था सर, सब चला गया, सब चला गया। चलो चलो, इतनी देर से पूछ रहा था तब नहीं अटका था। हाँ चलो, कोई बात, अभी तो बराबर बिल्कुल पूरा। फिर से कहाँ अटके थे? कहाँ अटके थे? अभिपाक, अभिपाक निर्जरा ही निर्जरा है। अभिपाक निर्जरा ही निर्जरा है। क्यों? क्यों? क्योंकि अभिपाक निर्जरा में ही कर्म फल दिए बिना खिर, और कर्म फल दें और खिरें तो निर्जरा थोड़ी कहलाती, बराबर समझे? सब्सिडी किसे कहेंगे? कि जितना कर्जा लिया उतना का उतना ब्याज पे चुका दिया तो सब्सिडी कहलाएगी कि इंटरेस्ट कहलाएगा? वो तो इंटरेस्ट ही कहलाएगा। सब्सिडी किसे कहलाएगी? जितना लिया उससे कम कहीं चुकाना होवे तो वो काम की। मैं तो कई बार कहता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं, मजाक में कहता हूँ लेकिन कि पहलो मने ओळखे छे, पहलो दुकान वाળો मने ओळखे छे, पहलो दुकान वाળો मने ओळखे छे। तो मैं तो कहवा ओळखान कब पक्की कहलाए? कि जब आपका नाम ले और डिस्काउंट मिले तो ओळखान पक्की बोले नाम लिए बिना भी वस्तु 500 की और नाम लेने पर भी 500 की, तो आपका नाम क्यों ले? काम कब हो कि भाई जो 500 की चीज वो उसने पक्की कर ली, फिर आप मेरा नाम लो या किसी का भी नाम लो तो 100-500 रुपए कम कर दे, 150 रुपए, बोले अब काम की ओळखान। वैसे ही कर्म में है कि अगर निर्जरा निर्जरा कह रहे हो, जैसा उदय में आ रहा वैसी की वैसी आगे खिर गई तो काई की निर्जरा? निर्जरा कब कहलाएगी? कि फल दिए बिना खिरे और वो संवर के द्वारा। हाँ बोलो इधर। વિપાક નિર્જરા કેમ નિર્જરા કહેવાય? ये तो उदय જ છે, निर्जरा नाम છે એમાં, બરાબર? સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા? જેમ કે અમેરિકન ડાયમંડ, ડાયમંડ કેમ કહેવાય? बोलो, अमेरिकन डायमंड, डायमंड के कांच ही है, लेकिन नाम पड़ गया तो हम क्या करें? इसका ये मतलब थोड़ी कि आधी कीमत वाला डायमंड हो गया। अरे वो एक रत्ती भर डायमंड नहीं है,
उसके नाम में ही वो पड़ा हुआ है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे ही है कि अभिपाक निर्जरा ही निर्जरा है, सविपाक निर्जरा में निर्जरापना है ही नहीं, वो तो अमेरिकन डायमंड जैसा डायमंड है, खोटा खोटा। बाकी तो सच्ची निर्जरा संवर पूर्वक ही होती है, ये जैन धर्म की परिभाषा। संवर पूर्वक होवे सो निर्जरा, नहीं तो वो निर्जरा है ही नहीं। ठीक है, बराबर ना? आगे अपन पढ़ते हैं, जरा आगे की स्लाइड लो भाई। प्रश्न। हाँ, हाँ, तप निर्जरा का कारण कैसे हो सकता है, क्योंकि उसे तो देवेंद्र आदि अभ्युदय का कारण कहा गया है। उत्तर, ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि एक ही कारण से अनेक कार्य होते हैं। जैसे एक ही अग्निपात विक्लेदन और भस्म करना आदि अनेक कार्य करती है, वैसे ही तप अभ्युदय का विधान और कर्मों का क्षय करता है, इसमें कोई विरोध नहीं है। जैसे किसान मुख्य रूप से धान्य के लिए खेती करता है, गौण रूप से। मेरी आवाज कट रही है? तप क्रिया में प्रधान फल मोक्ष। हाँ, चलो अब एक अगला प्रश्न आया, बहुत अच्छा प्रश्न आया कि तप तो मोक्ष का कारण कैसे कह दें, जबकि तप के द्वारा देवेंद्र आदि का पद भी मिलता है। और बात सही भी, बात सही की गलत? आप जगत में देखो तो सब जगह प्रथमान योग में आता है कि तप के प्रभाव से वो देवगति को पा गए, तप के प्रभाव से उन्होंने इस गति को पा लिया, उस गति को पा लिया। ऐसे 50 प्रकरण आते, सब जगह तप की महिमा बताई। तो फिर उसी से प्रश्न किया कि जो तप देवादि गतियों का कारण हो, वो तप मोक्ष का कारण कैसे हो सकता है? प्रश्न ख्याल में अभ्युदय का कारण कैसे हो सकता है? तो उत्तर में क्या बोला? दो बात है। सबसे पहले नंबर की बात, आ रही है ना आवाज? गड़बड़ हो रही है। अभ्युदय मतलब उत्थान, આવે છે કપાઈ કપાઈને આવે છે। બસ સમજો અંતરાય ચાલે, બીજું શું કહીએ। हाँ हाँ, एक सेकंड कदाच। हाँ हाँ, नहीं कनेक्शन तो हमारा बराबर दिखाय છે, 4 डंडा છે। कई बात नहीं। फरीथी, अभ्युदय मतलब लौकिक प्रगति। अभ्युदय मतलब अभ्युदय कहलाता है ना, एनो एनो उसका उत्थान हो गया, प्रोग्रेस हो गई, ऐसे इस अर्थ। तो कहते हैं एक कारण से अनेक कार्य होते हैं, एक कारण से अनेक कार्य होते हैं, एक से एक ही होता हो ऐसा नहीं है। सिंपल सी वस्तु है, आपके हाथ में आपका मोबाइल है ना, वो पहले बुद्धू था, अब स्मार्ट हो गया, बराबर। मोबाइल स्मार्ट बन गया मतलब क्या परिभाषा हुई है? मोबाइल स्मार्ट बन गया मतलब पहले एक ही काम करता था, अब बहुत सारे काम करने लगा। करने लगा कि नहीं करने लगा? आवाज आ रही है सबको? हाँ सर, आ रही है ना? पूरी आ रही ना? कहाँ थे हमें? एकदम डिस्टरबेंस हो जाता है, पता नहीं क्या होता है, हवा का रुख बदलता है कि क्या होता है। बराबर आवे छे हवे? हाँ, तो मोबाइल पहले फीचर फोन था, अब स्मार्टफोन बन गया। तो स्मार्टफोन बनने का मेन कारण क्या हुआ कि अब वह मात्र एक ही काम नहीं करता, अब वह बहुत सारे काम करता है। उससे फोन भी हो जाता है, उससे गीत भी सुन लेते हैं, उससे पिक्चर भी देख लेते हैं, उससे धर्म भी कर लेते हैं। तो एक कारण से कितने कार्य हो गए? बहुत सारे। इसीलिए हमने कहा कि मोबाइल स्मार्ट हो गया,
अब ये बात अलग है कि स्मार्ट मोबाइल के साथ में मनुष्य मूर्ख हो गया, फोन स्मार्ट हो गया और मानस मूर्ख हो गया। कारण कि वो इतने सारे कार्यों को करते करते करने लायक कार्य क्या है ये भूल जाता है। मोबाइल को कुछ करना थोड़ी है, मोबाइल को कहीं जाना भी नहीं, मोबाइल को कुछ पाना भी नहीं, लेकिन इस जीव को तो मुक्ति पाना है, मोक्ष में जाना है। अगर आपको मोबाइल की भांति अपडेट 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 होने का इच्छा है तो आप बहुत काम करो, लेकिन अगर आपको सिद्धों की भांति एक जगह स्टेबल रहने की इच्छा है तो एक काम करो। क्या बोला है? बोलो जरा, अभी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कितने लोगों ने सुना कितनों ने नहीं सुना। क्या बोला है? लाइन को कौन बोल सकता है? जो सुन रहा है वो बोले। बोलो चेलना बेन, मोबाइल ने बोलो चेलना बेन। સિદ્ધોની ભાંતિ એક જ કામ કરવું હોય તો कारण स्मार्ट बन रहा है। हाँ चलो, સર એક કરતા વધારે કાર્ય કરવું હોય हाँ अपडेट થવું હોય તો બહુ કામ કરો જો એક અને સિદ્ધોની જેમ એ ગ્રેડ થવું હોય તો એક કામ જ કરો, એક જ પર ધ્યાન દો। એક આત્માને જાણવાનું કામ કરો, બસ એનાથી બધું થઈ જશે। ठीक है ना? देखो तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं। तो अग्नि से अनेक, जैसे कहते एक कारण से अनेक कार्य हो रहे। कौन कौन से कारण? कि अग्नि से पाक भी हो रहा है, जल वो भोजन पक भी रहा है, विक्लेदन मतलब वस्तुएं टूट भी रही हैं उससे। कोई वस्तु हो ना एकदम जुड़ी हुई हो तो उसे भिन्न करने का काम किससे हो जाता है? अग्नि से पिघल जाती है वो। भस्म करना ये भी काम करते, एक अग्नि कितने सारे काम कर रही। उसी प्रकार तप के द्वारा लौकिक पद भी मिल रहा और पारलौकिक पद भी मिल रहा, इसमें कोई आपत्ति नहीं। दोनों चीजें, जैसे एक अग्नि से अनेक काम हो रहे वैसे एक तप से भी अनेकों काम हो रहे, बराबर। और इसीलिए उसे उस दोनों का कारण कहा। फिर एक और तीसरी बात यहाँ पे कही कि जैसे किसान मूल रूप से तो खेती अन्न के लिए खेती करता है, लेकिन खेती करने के टाइम पर अपने आप उसे घास फूस प्राप्त हो ही जाती है। वैसे ही जब जीव मोक्ष के लिए गमन करता है तो उसे घास फूस के रूप में स्वर्ग आदि के पद मिल ही जाते हैं। उसके लिए उसे कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको ऑटोमेटिकली ये स्वर्ग आदि के पद प्राप्त हो जाते हैं। ये बात यहाँ पर है। अगला पढ़िए, अगला पढ़िए चंद भाई। एक से सूत्र આવે ચોથું। हाँ अब सूत्र आ भी जाए, बराबर। अब चौथा नंबर में सूत्र लाइए। चलो, गुप्ती किसे कहते हैं? अब ये जो अनेक अनेक कारण थे उन कारणों में देखो पहले सूत्र में है ना, अब सब गुप्ती समिति से बात चालू हो रही। यहाँ से देखो पहले नंबर का सूत्र था आश्रव निरोधा संवरा। यहाँ से देखो सगुप्ती समिति धर्मानुपेक्षा परिचय जय चारित्र। तो जो कारणों की चर्चा चल रही थी उन कारणों की चर्चा में गुप्ती शब्द सबसे पहले लिया था। तो अब वो गुप्ती किसे कहते हैं वो समझते हैं। सूत्र बोलेंगे, सम्यक योग निग्रहो गुप्ती ही। बोलो, सम्यक योग सम्यक योग निग्रहो गुप्तिः। फिर से, सम्यक योग योग निग्रहो निग्रहो गुप्तिः। बहुत बढ़िया। गुप्ती मतलब सम्यक ऐसे समीचीन प्रकार से, योग मतलब मन वचन काय का, निग्रह मतलब रोकना। तो मन वचन काय का समीचीन प्रकार से रोकना गुप्ती कहलाता है, बराबर। कुछ बातें इसमें आएंगी, अपन पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं इस शब्द के अर्थ को। गुप्ती शब्द है, कौन सा शब्द है? गुप्ती।
गुप्ती का मतलब क्या होता है? गुप्त हो जाना। पानी में जब आप कभी जाते हो, नदी में गए हो, स्विमिंग पूल में गए हो, जो जो डुबकी लगाता है, क्या लगाता है? डुबकी। तो उसके हाथ दिखते क्या? पैर दिखते क्या? कुछ शरीर के अंग दिखते हैं क्या? नहीं दिखते। तो हम क्या कह सकते हैं कि वह पानी में गुप्त हो गया। गुप्त हो गया मतलब नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन दिखाई नहीं दिया। पॉइंट समझ में आया? ऐसे ही जब भी हम गुप्ती की बात करते तो मन वचन काय नहीं है ये अर्थ नहीं। मन वचन काय तो है, मन वचन काय तो है, लेकिन वो मन वचन काय अभी इस समय प्रवृत्ति रूप में नहीं, यानी काय दौड़ भाग नहीं कर रही है, एक जगह जमी हुई है। वचन बोल बोल नहीं कर रहे हैं, मौन है। और मन भी भटक नहीं रहा, अटक नहीं रहा, मन भी कोई एक जगह टिका हुआ। अब गजब है, ये सब चीजें भी करना है, लेकिन सम्यक रूप में करना है। हम लोग कई बार वचन गुप्ती पालन कर लेते। कब करते? बराबर घनी वक्त में चर्चा होती कि 8 दिवस पहला झगड़ा थयो तो ત્યારથી हमारा બંને बच्चे बोल चाल નથી। 8 दिन की वचन गुप्ती हो गई। अब ये वचन गुप्ती है कि अनंतानुबंधी की कशा है? तो झगड़ा के कारण बोल चाल बंद हो गया, वो गुप्ती नहीं है, वो तो चुभती है। तुम्हें लगता है गुप्ती गुप्ती कुछ नहीं है, वो तो चुभने वाली चीज। संसार घटाने वटाने का कोई लेना देना नहीं, वो तो वहां बढ़ाने वाली। बराबर लौकिक लाभ के लिए एक जगह खड़े हो गए, शरीर को एकदम मतलब नहीं करते ऐसे मूर्ति के जैसे खड़े हो गए। ये लंदन में नहीं हो क्वीन का जो है बंकिंगम, वहां पे जो खड़े हुए रहते हैं, कैसे खड़े रहते हैं एकदम शरीर को कि मजाल किसी की उन्हें हंसा के बता दे। क्या क्या बोलते हैं उन्हें हेतल में? गार्ड्स के एक गार्ड इनको पैलेस गार्ड, हाँ पैलेस गार्ड। एटलीस्ट इतनी बड़ी टोपी रहती है उनकी, है ना, और ऐसे खड़े रहते हैं बिल्कुल जैसे मूर्ति ही हो। कितनी जोरदार काय गुप्ती करते, कभी हिलता नहीं। कितना कोई उन्हें हंसाने की कोशिश कर दे, कुछ भी नहीं करते। अपन तो कोई जैसे वैसे ही, और हम कभी कह रहे हैं कि पापा हंसना नहीं, तो क्या तो वो 2 मिनट वो हंस देती है, मैं हंस देता हूँ। समझ में आया कि नहीं है? तो अपन तो हंसना रोक ना पाए और उनको कोई हंसा ना पाए, वो एक ही जगह खड़े रहे, तो काय गुप्ती वाले हो गए? बोले ये नौकरी के लिए जो गुप्ती की ना, ये कोई गुप्ती नहीं। ऐसे ही अच्छी पिक्चर देखी, अच्छा संगीत सुना और उसमें ऐसे डूब गए तो और कोई दुनिया का विचार ही नहीं आया, तो मनोगुप्ती हो गई ना? है सही है ना? होता है कई बार, खाने बातें करते करते मस्त हो जाए, अरे 1 घंटा हो गया है, बराबर। हम देखते पिक्चर देखते देखते मस्त हो जाए, अरे 3 घंटे हो गए, अरे ऐसा हो गया। तो मन इस रूप में एकाग्र हो गया पाप के काम में, तो कोई मनोगुप्ती नहीं। पॉइंट समझ में आया? एक शब्द कौन सा इंपॉर्टेंट आया? सम्यक, कि योग को रोकना है, समीचीन प्रकार से रोकना है, समीचीन लक्ष्य के लिए रोकना है। बाकी स्टैचू गेम के खेलने का नाम काय गुप्ती नहीं है, क्योंकि ये सब कौन सी विधि है? ये सब लौकिक लक्ष्य के लिए। हाँ बोलो। समीचीन એટલે બધી બાજુથી ના પ્રોપરલી, બરાબર। સમીચીન એટલે સાચી રીતે, પ્રોપરલી, જે પ્રકારે જે લક્ષ્યથી જે મેથડથી આગમમાં જે વિધિ બતાવી છે એ પ્રમાણે કામ કરવું, એનું નામ ગુપ્તી। હવે 4 साल के बच्चों को नहीं बोला जाएगा कि तुम काय गुप्ती करके बैठ जाओ। 8 साल का सम्यकदर्शी बच्चा भी होगा ना, तो केवल ध्यान के टाइम आंख बंद करके बैठेगा, बाकी टाइम तो दौड़ दौड़ ही करेगा। उसको नहीं बोला जाएगा कि भाई तुम ऐसे बैठ जाओ 60 साल के जैसे, क्योंकि सब में उसकी भूमिका वैसी है।
अन्य की भूमिका वैसी है। तो समीचीन प्रकार से, समीचीन लक्ष्य से सही जान करके जो मन वचन काया को रोका जाता है उसका नाम गुप्ती है। बराबर। बाकी संसार के नाम पर झूठी झूठी एकाग्रता, झूठी झूठे मौन और झूठी झूठी क्रिया, उसका नाम गुप्ती नहीं है। ठीक है, कल की क्लास में तो थोड़ा अपन इसका और विस्तार से चर्चा करेंगे। जय 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 जय। जय 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 जय।